नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट्स लेके आएगा, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर लाइफ में कोई मेजर डिसीजन हो तो 4 प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं: राहु केतु, शनि और गुरु। क्यों? क्योंकि शनि एक हाउस में 2.5 साल रहते हैं, गुरु एक हाउस में 13 महीने रहते हैं, और राहु केतु का जो संचरण होता है वो 18 महीने के लिए होता है। तो ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि एक हाउस में बहुत ज़्यादा पीरियड तक रहते हैं। तो जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं या मेजर डिसीजंस होने के लिए इन चारों ग्रहों का अप्रूवल या इन चारों ग्रहों की स्थिति या गोचर में स्थिति बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली अगर तुला राशि की बात करें तो ये एक ऐसी राशि है 12 राशियों में से जिनके के लिए पर्टिकुलरली ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा पिक्यूलर है तुला राशि वालों के लिए। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या हुआ है तुला राशि वालों के लिए। कि शनि जैसा ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो गया जनवरी में, बट रिजल्ट्स के बारे में अगर पूछो कि शनि फेवरेबल होने के बाद रिजल्ट्स क्या मिले, तो कुछ नहीं मिले। आज तुला राशि वालों के लिए बात की जाए तो आज भी अभी तक स्ट्रगल ही चल रहा है उनके लाइफ में। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, गेन्स कहीं से नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ लाइफ में हो ही नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है, कोई चीजें गति नहीं पकड़ रही है, कोई चीजें गति नहीं पकड़ रही है। कुछ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट वो उस हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, बिकॉज कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि लाइफ में जिस पेस से जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, वो तुला राशि वालों को दिख ही नहीं रहे। अब इसको थोड़ा सा समझिए। शनि की अगर बात करें मेजर ग्रह की, तो हमारे लिए तुला राशि वालों के लिए जनवरी में शनि फेवरेबल हो गए थे बट रिजल्ट्स नहीं आए। अब दूसरी चीज जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, उसके बाद न सिर्फ शनि ही फेवरेबल नहीं हुए तुला राशि वालों के लिए, मार्च में गुरु भी फेवरेबल हो गए थे। गुरु तुला राशि वालों के लिए सप्तम में आ गए थे, केंद्र में आ गए थे। तो अगर गुरु सप्तम में आ गए थे तो इनके रिजल्ट्स हर तरीके से बहुत अच्छे होने चाहिए थे, पर्सनालिटी में निखार आना चाहिए था, गेन्स होने चाहिए थे, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए, पर्टिकुलरली 2023 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पीरियड ये कुछ ऐसा रहा है कि ग्रहों का ट्रांजिट इस तरीके से हुआ है कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे तुला राशि वालों के लिए इन पर्टिकुलर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जैसे ही गुरु पॉजिटिव हुए बट गुरु चांडाल योग बन गया। गुरु के साथ राहु पहले से वहां पे सप्तम में आपके विराजमान थे और गुरु ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो गुरु जहां पे पॉजिटिविटी देने वाले थे, तो वो एक बेनिफिक प्लैनेट के साथ आने से जो गुरु के रिजल्ट्स है वो बिल्कुल ही नहीं मिल पाए, क्योंकि राहु के साथ गुरु जाने से गुरु की पूरी शक्ति क्षीण हो गई, गुरु पावरलेस हो गए। तो एक कुंडली में या अपने राशि में अगर गुरु जैसा ग्रह पावरफुल हो जाए, वीक हो जाए, तो लाइफ में हर फील्ड में उसका अफेक्ट होता है और नेगेटिव अफेक्ट होता है। और पर्टिकुलरली जब गुरु केंद्र में आ जाए और सप्तम में आ जाए, क्योंकि उनकी पहली 7वीं दृष्टि तो मेरे पर्सनालिटी पे पड़ेगी, मेरे व्यक्तित्व पे पड़ेगी, तो वहां पे राहु गुरु चांडाल दोष बना हुआ था। तो दिमाग में पूरा कंफ्यूजन क्रिएट था, कहीं भी कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, एक बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी तुला राशि वालों के लिए। तो मेजर चेंज क्या हुआ कि गुरु पॉजिटिव मार्च में हुए बट रिजल्ट्स नहीं मिले, शनि मार्च में जनवरी में पॉजिटिव हुए बट रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि एक तो मार्च में गुरु चांडाल योग बन गया तो गुरु वीक हो गए, रिजल्ट्स देना बंद हो गया। दूसरा, जून में शनि वक्री हो गए, शनि की ढैया आप लोगों को चल रही थी अभी तक, जनवरी तक शनि की ढैया खत्म हुई, शनि पॉजिटिव हो गए, शनि कुंभ राशि में आ गए, शनि मूल त्रिकोण राशि में आ गए। तो इन्होंने अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना चाहिए थे। अगर ये गुरु चांडाल योग नहीं बनता तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने थे, बट ये गुरु चांडाल योग जो बन गया मार्च में, उसके कारण आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। उसके बाद इसमें और आग में घी का काम क्या हो गया और नेगेटिव क्या हो गया कि जनवरी में शनि भी वक्री हो गए। तो कम से कम जो शनि फेवरेबल चल रहे थे, गुरु चांडाल तो हो ही गया, जून में शनि भी वक्री हो गए। अब शनि वक्री, गुरु चांडाल योग तुला राशि वालों के लिए, तो पूरी चीजें जो थी, हर सेक्टर वो पूरा आपके लिए एक कियोस बन गया और वहां पे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, कोई चीज आगे बढ़ नहीं रही थी और हर क्षेत्र में नाना प्रकार की परेशानियां आपको अभी तक थी। अब क्या हुआ? अब पॉजिटिव चेंज हो गया। अगर अब ट्रांजिट की बात करें तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब जो ट्रांजिट की बात करें तो 30 अक्टूबर को क्या हो रहा है कि राहु गुरु चांडाल योग जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है।
जो गुरु चांडाल योग आपके लग्न सप्तम में बना था वो खत्म हो रहा है और राहु सप्तम से षष्टम में आ रहे हैं। उल्टे चलते हैं राहु केतु, वक्री अवस्था में चलते हैं। तो जो सप्तम में थे राहु, वो राहु गुरु का साथ छोड़ के षष्टम में आ रहे हैं। तो गुरु अब राहु के साथ नहीं है, गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है। तो गुरु आपके सप्तम में केंद्र स्थान में अकेले हैं। तो अब गुरु सप्तम में है, राहु षष्टम में है और पंचम में शनि है। मतलब 5, 6 और 7 में ये मेजर प्लैनेट्स है। और केतु आपके जो होंगे वो 12th हाउस में होंगे। सो ये सिचुएशन बन रही है इन चारों ग्रहों की। अब जो अच्छी चीज होंगी, वो जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे, होने वाले हैं, वो क्यों होंगे उसको ठीक से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि शनि अब 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनि मार्गी होने जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, 5th हाउस में है। ढैया खत्म होने के बाद तो शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज राहु कमिंग इन योर 6th हाउस, फ्रॉम 7th हाउस टू 6th हाउस। 6th हाउस में राहु जैसा ग्रह विल गिव यू एन एब्सोल्युटली गुड रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो राहु 6th हाउस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। यहां पे ये शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं का नाश करता है और यहां पे एक इंसान को ये फाइटिंग स्पिरिट देता है, करेज देता है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इसकी दृष्टि की बात करें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि यहां से ये दृष्टि है जो अपनी राहु की दृष्टि है, षष्टम भाव से रहकर सबसे पहले ये आपके करियर हाउस पे पड़ेगी, जो कि कर्क राशि आ रही है। दशम भाव में कर्क राशि आ रही है और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके करियर हाउस पे पड़ेगी। तो वहां पे आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको मनचाहे ट्रांसफर मिल सकता है, आप नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, जॉब्स देख रहे हो। तो आपके लिए ये राहु का दृष्टिगोचर 10th हाउस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस राहु का एक प्रिय हाउस है। तो उसकी पंचम दृष्टि राहु के आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। तो यू विल गेट अ गुड न्यूज रिगार्डिंग योर करियर, वेदर इट इज अ बिजनेस और वेदर इट इज अ जॉब। So everything is possibility, every possibility is there regarding a good news in the career sector. अगर 7वीं दृष्टि की बात करें तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 12th हाउस पे पड़ रही है और वो बुध की राशि वहां पे आ रही है, कन्या राशि आ रही है। तो यहां पे थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स होगा, इसको थोड़ा समझिए। राहु जब भी 12th हाउस को देखेंगे तो हो सकता है कि खर्चों में बढ़ोतरी कर दें, क्योंकि 12th हाउस इज अ हाउस, वो भोग का भी स्थान है, वो मोक्ष का भी स्थान है। अब राहु जैसा ग्रह जिसको कि मोक्ष समझ में नहीं आता, मोक्ष समझना मतलब केतु का काम है, बट केतु वहां पे बैठे हुए हैं। सो अगर राहु की इफेक्ट की बात करें, केतु की हम बाद में बात करेंगे, अगर राहु के इफेक्ट की बात करें तो वो खर्चे बढ़ा सकता है। खर्चे बढ़ा सकता है मतलब आप लग्जरियस चीजों पे या आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा खर्चा करोगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करोगे जो कि आपको करना नहीं चाहिए थे, और आप मौज मस्ती के लिए एक्सपेंडिचर करोगे, एंटरटेनमेंट के लिए खर्चे करोगे। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि राहु की दृष्टि सप्तम में 12th हाउस पे जब पड़ेगी तो खर्चे बढ़ने की उम्मीद है। हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चे बढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो, वो भी डिनोट करता है। तो वो इन सब चीजों का आपको खर्चों पे कंट्रोल रखना है जब राहु की 7th दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी। अगर राहु की 7th दृष्टि जब भी 12th हाउस पे पड़ेगी तो ये इफ यू आर रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज और इफ यू आर रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, फिर हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप फॉरेन में ही सेटल्ड हो और या फॉरेन में सेटल होना चाहते हो। इज अ गुड टाइम फॉर यू। सो राहु with this transit, anything related to foreign is going to be a good time for you, whether it is student, whether it is working professional, whether you want to go for a travel, it can be anything. But anything related to, if you are into business that is related to import export, absolutely good time. Rahu aspecting 12th house, because राहु फॉरेन लैंड को डिनोट करता है। सो फॉरेन के लिए चीज़ों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छा है, सिर्फ उस हाउस को देखता है। तो आपको खर्चों का ध्यान रखना है, फालतू एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं राहु के 9वीं दृष्टि की बात करूं तो ये आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। और 2nd हाउस पे आपको, अब देखिए 2nd हाउस में वृश्चिक राशि आ रही है तुला राशि वालों के लिए। 2nd हाउस आपका जो होता है वो वृश्चिक राशि होती है, और वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, और वृश्चिक राशि में मंगल राहु नीच के होते हैं। तो जो 2nd हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ेगी ना, वो नीच की दृष्टि पड़ेगी।
तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपके फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, घर में कोई क्लेश ना हो, और वो भी हो सकता है कि आपकी ज्यादा बोलने के कारण हो, आपकी वाणी के कारण हो, आपके वाणी में एग्रेशन के कारण हो, आपके ओवर एम्बिशियस पने के कारण हो, आपके ओवर पॉजिटिवनेस के कारण हो। इन सब चीजों की प्रॉब्लम सेकंड हाउस से आपको हो सकती है। तो आपको आपकी वाणी पे संयम रखना है, कोई हार्श लैंग्वेज नहीं बोलनी है, क्योंकि बिकॉज वो जो एस्पेक्ट आ रहा है सेकंड हाउस पे वो नीच घरों पे आ रहा है। वृश्चिक राशि फॉर राहु इज अ, वृश्चिक राशि में राहु नीच के रहते हैं, तो वो अपनी नीच राशि को देखेंगे। तो उस हाउस में सेकंड हाउस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, खाने पीने में आपको हो सकता है कि आपका पूरा डाइजेशन बिगड़ने के प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो रहन सहन है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो प्रॉपर ना हो, उसके कारण प्रॉब्लम हो। क्योंकि सेकेंड हाउस इज अ हाउस ऑफ अ वाणी ऑल्सो, सो आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है। आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट। सो इन चीज़ों का आपको सेकंड हाउस से ध्यान रखना है, ताकि राहु वहाँ पे डैमेज ना कर सके। अगर राहु की सिक्स हाउस की बात करें जहां पे बैठे, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। बट एक चीज और ध्यान रखिए, ये हाउस डेब्ट्स का भी है, कर्जे का भी है। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि आप राहु वहां आने से कर्जा आप लो, और और वो एक गलत डिसीजन ठहरे। दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। राहु यहाँ आने से शत्रुओं का नाश करेंगे, दैट इज श्योर। यहाँ राहु यहाँ आने से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी एक्सपेक्ट आप ये हो सकता है कि कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ऑल ऑफ ए सडन क्रॉप हो जाए, ऑल ऑफ ए सडन जो चीज नहीं है क्रॉप हो जाए। बट एक चीज है कि ऐसा कोई राहु, ऐसा कोई स्वास्थ्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देगी जो कि डायग्नोस ना हो पाए और जिसका ट्रीटमेंट ना हो पाए। जो भी कुछ होगा वो ऊपर ऊपर होगा, मेजर कोई इशू नहीं है राहु के सिक्स हाउस में। राहु सिक्स हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट। सो राहु के वहां आने से शत्रुहंता दोष बनाएगा, शत्रुओं का नाश करेगा। हैज रिलेटेड टू कर्जा है, टोल्ड यू कि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि जिसमें हम बाद में रिक्रेट करें। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ क्रॉप हो सकते हैं, बट दैट कैन बी प्रॉपरली डायग्नोस्ड, और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर एस्पेक्ट की बात करें तो करियर के रिलेटेड गुड न्यूज हो सकती है। 12th हाउस की बात करें तो फॉरेन रिलेटेड के बारे में कोई गुड न्यूज हो सकती है, बट वहां पे भी आपको खर्चों का ध्यान रखना है। अनड्यू एंटरटेनमेंट में फालतू के खर्चे, भोग विलासता की चीजों में खर्चे वो नहीं करने हैं। और जब वो होम सेक्टर पे देखेगा तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और ये देखना है कि किसी कारण आपकी किसी कारण ओवर एम्बिशन या पॉजिटिवनेस के कारण घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, या आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए किसी भी चीज को लेके। हो सकता है वो प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर नेट राहु की ट्रांजिट की बात करें तो दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर राहु टू बी इन सिक्स्थ हाउस। सो शनि फेवरेबल है, राहु आपके फेवरेबल। कुछ नेगेटिव है राहु के बारे में और कुछ पॉजिटिव है। तो राहु के इस ट्रांजिट को आपको ठीक से समझना है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट एंड मोस्ट प्लीजेंट पार्ट फॉर तुला राशि इज गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया है, और अब गुरु सप्तम दृष्टि में है। अब सप्तम दृष्टि में है गुरु, तो आपको सबसे पहले गुरु की सप्तम में प्रॉब्लम आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो, मैरिड लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। तो वहां पे मैरिड लाइफ को लेके आपको सतर्क रहना है इन ऑल द फील्ड्स, बिकॉज गुरु वहां पे आ गए हैं। तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू गुरु। तो दिस हाउस, सेवंथ हाउस, इज अ सॉफ्ट हाउस। गुरु प्लैनेट हैज सच इज अ सॉफ्ट हाउस, बट गुरु जहां पे रहते हैं वहां पे कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई किसी तरीके का इशू ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, मिस कम्युनिकेशन ना हो। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट आई कैन फोरसी विद गुरु इन सेवंथ हाउस नाउ। बट द पॉजिटिव पॉइंट इज गुरु की जो फिफ्थ दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। देखिए, राहु की कर्म स्थान पे पड़ रही है, गुरु की फिफ्थ स्थान पे पड़ रही है। तो कर्म स्थान राहु ने उठा दिया है, उसको ये कर देगा, कर्म में चेंज लाएगा, जॉब्स में चेंज लाएगा, प्लीजेंट चेंज लाएगा। और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, 11th हाउस पे पड़ेगी। तो प्रॉफिट्स, कोई बहुत जो पुरानी इच्छा है वो पूर्ति होगी, आपको गेन्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वेदर यू आर इन बिजनेस और वेदर इन योर जॉब। सो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। सप्तम दृष्टि आपकी पर्सनालिटी पे पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगी। अभी तक जो गुरु चांडाल योग बनने के कारण, ये गुरु चांडाल योग सप्तम दृष्टि से आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को देख रहा था, तो पूरी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, पूरी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका एक प्रॉपर कंपोजर में आओगे, एक क्लियरली लॉजिकल सोच पाओगे। अभी तक जो लॉजिकल सोच ही नहीं पा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप जो सोचना होता है और किसी चीज को गोल को अटेन करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है, वो आप कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कंप्लीट कियोस्क और कंप्लीट कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, कंप्लीट भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। तो ये सब अब हट जाएगा। So with this, you coming into proper shape, in a proper frame of mind, you will have gains also. और उसकी गुरु का आस्पेक्ट भी 11th हाउस पे हो रहा है और फर्स्ट हाउस पे हो रहा है। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वो थर्ड हाउस को देखेगा। तो थर्ड हाउस को देखने से आपके पुरुषार्थ में इंक्रीज होगा। आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अभी तक जो स्थिति थी उससे मैं लड़ लूंगा, आगे कर लूंगा। सो उनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो द थर्ड हाउस है उसके भी आपको पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और थर्ड हाउस मतलब ये स्थान है पुरुषार्थ का, ये स्थान है इफर्ट्स का। तो जो अभी तक जो एक आलसीपना आ गया था या अस्वाद आ गया था कि कुछ होता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाते, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा था, वो सब चीजें जो काले बादल थे वो पूरे उसको क्लियर कर देंगे। सो गुरु का ये जो ट्रांजिट है 7th हाउस में, गुरु चांडाल दोष खत्म होगा। ट्रांजिट तो मई 2023 से शुरू हो गया था, बट ये गुरु चांडाल ने पूरी चीज बिगाड़ के रखी हुई थी। तो वो जो गुरु राहु वहां से हटने से गुरु अपनी पूरी पावर से आपको सब चीजें देंगे, लाभ भी देंगे, आपके पर्सनालिटी में भी निखार आएगा और आपको भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको मित्रों का भी वहां पे सपोर्ट मिलेगा और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तो अगर टोटलिटी की तुला राशि की बात करें तो शनि की अड़ैया खत्म हुई और शनि अब 4 नवंबर से मार्गी हो गए। तो और मूल त्रिकोण राशि में, ये भी नोट करने लायक है, कुंभ राशि में तो खुद की राशि में है तो अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे और अड़ैया खत्म हुई है तुला राशि वालों के लिए। तो शनि अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। राहु 6th हाउस में, केतु 12th हाउस में, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। केतु देखिए अब क्या है, केतु की हम केतु को मिस कर गए। केतु अगर 12th हाउस में है तो आपको जिस तरीके का आचरण करना है वो भोग विलासता का आचरण नहीं करना है। क्योंकि क्या है, अगर भोग विलासता में हम लिप्त रहे या एंटरटेनमेंट में हम लिप्त रहे और हमारा दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आता रहा और हम गलत डायरेक्शन में चले गए, तो ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है, दिस विल नॉट बी बेनिफिट। तो केतु के हिसाब से तो हमको वहां पे 12th हाउस को समझना पड़ेगा। तो केतु ये कहता है कि आप एक का जो आपके दिमाग में है वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से लाओ। किस तरीके से लाओ कि आप थोड़े रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आश्रम की तरफ, गुरु की तरफ, बड़ों का आदर की तरफ एक लिमिटेड दायरे में ऑपरेट करो। क्योंकि हैज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दिस इज अ 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ मोक्ष ऑल्सो एंड 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ भोग ऑल्सो। सो भोग मतलब pleasures of any sort. When I say pleasure of any sort is any sort. But Ketu doesn't want that there because Ketu is sitting there. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि राहु आस्पेक्ट करेंगे तो मन में इच्छा होगी वो करने की, बट वो कंट्रोल करना है। यू ट्राई सी, राहु केतु लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके चेंजेस लाएंगे। सो आपको केतु को वहां पे पॉजिटिव करने के लिए यू हैव टू बी इन बाउंड्रीज, यू हैव टू बी इन कंट्रोल, एक्सपेंसेस हैज टू बी कंट्रोल, यू विल नॉट डू अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यू विल गो योगा मेडिटेशन, दिस विल हेल्प। इंट्रोस्पेक्शन, केतु वांट्स यू टू डू इंट्रोस्पेक्शन इन टर्म्स ऑफ कि व्हाई यू आर इन दिस प्लैनेट, मेरा पर्पस क्या है, ऑल दैट स्टफ। तो वो आपको एक इनर पीस भी देगा, इनर कंटेनमेंट भी देगा। सो दैट all that will come with Ketu in 12th house. So that is a positive part of Ketu in 12th house. But if you do the wrong deeds, all wrong deeds, when I say wrong deeds means all wrong deeds, then Ketu and Rahu is not going to benefit you. Take my words. So by your actions, by your behaviors, by bringing changes in your behaviors, you'll have to make this Rahu and Ketu, you have to take maximum out of this Rahu Ketu transit by behaving properly, by changing necessary changes in your lifestyles, Khan Pan, Rahan Sehn, all that stuff. So net if I summarize for Tula Rashi, Shani is favorable, Rahu Ketu I told you how to make them favorable to and get the best result out of it, and Guru on the top of that, the most benefic planet out of 9 planets is in 7th house, aspecting the 11th house, aspecting the 1st house, aspecting the 3rd house. What else you want? So you'll have a great time ahead for Tula Rashi. The जो अभी तक के काले बादल थे कि अच्छा शनि का ट्रांजिट होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला था, गुरु भी अच्छे होने के बाद भी ट्रांजिट नहीं मिला था, बिकॉज की ग्रहों की परिस्थितियां कुछ ऐसे बनी थी कंजंक्शंस के कारण
कि वो कंजंक्शंस के कारण और वक्री होने के कारण कि वो ठीक से रिजल्ट्स नहीं दे पाए। अब गुरु वहां पर जब 7th हाउस में है तो अभी तो गुरु वक्री है, जैसे मैंने बोला कि 4 नवंबर को शनि मार्ग हो जाएंगे, बट गुरु 30 दिसंबर तक वक्री है। सो नाउ द चेंजेस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ एंड हैज वी अप्रोच क्लोज टू 30th ऑफ दिसंबर you will feel like you will start feeling the full changes of guru also. So by December शनि तो अभी मार्गी हो जाएंगे, गुरु भी उस टाइम मार्गी हो जाएंगे, एंड राहु इन 6th हाउस. सो इफ आई टॉक अबाउट ऑल दिस 4 planets, barring Rahu and Ketu, barring Rahu and Ketu, all these planets are good. Only thing is Rahu in 6th house is good, but health related issues and expenses that needs to be take care, and our lifestyle behavior that I told you. So this is the net summary. So if I weigh negatives and positive, we are on the positive side. Only thing is how you make Rahu and Ketu to give you fruits. That is up to you. I'll tell you the remedies. Remedy is for you is गणेश जी की पूजा, बिकॉज केतु इज इन 12th हाउस. आप गणेश जी को दुर्वा रोज चढ़ाइए. दैट इज गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, अथर्व शीर्ष बोल सकते हैं. गणेश जी की उपासना आपको करनी है. पूर्णिमा के बाद की जो चतुर्थी आती है वहां पे आपको फास्ट करना है, बिकॉज आपको केतु को स्ट्रॉन्ग करना है. केतु स्ट्रॉन्ग हो गया, राहु विल कम इन कंट्रोल. सो राहु इज ऑलरेडी गुड इन 6th हाउस. सो केतु को कंट्रोल करना है. सो योर ओवरऑल इफेक्ट जो है, प्लस गुरु भी केंद्र में है. सो केतु इन 12th, गुरु इन केंद्र, योर होल पर्सनालिटी विल चेंज इफ यू डू द प्रॉपर रेमेडीज. एक चीज आप और करिए, आप शनिवार के दिन अन्नदान भी शुरू करिए. मतलब शनिवार के दिन आपको 2 लोगों को खाना खिलाना है, साथ में कोई स्वीट भी रखना है, और शनिवार के दिन मंदिर के पास जो गरीब बैठते हैं उनको अपने यहाँ से खाना खिलाना है, अपने घर से खाना खिलाना है. अगर आप बिजी हो तो आपके स्पाउस को बोलो या चिल्ड्रंस को बोलो. सो अपने घर से उन लोगों को खाना जाना चाहिए. दिस इज अ मस्ट रेमेडी टू एक्सट्रैक्ट गुड रिजल्ट्स ऑफ राहु केतु ऑल्सो and Shani also. So if you do this remedy of Annadan on Saturdays, that is one, and Ganesh ji ki upasana, I am telling you, as it is time has changed, as it is time is good for you, if you do this also, it will be much and much better. So this is all about Tula Rashi. आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, ये जो वीडियो राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में, तुला राशि के बारे में जो मैंने बताया, यू हैव लाइक्ड इट. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए. सो ऑल द बेस्ट तुला राशि. विल हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. टेक केयर. हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट.